और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखें, चीर के देखें दिल मेरा, तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, मैं अपने YouTube चैनल लाइफ मेकिंग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज एवरेज चैप्टर से पार्ट 2 लेकर के आया हूं और पार्ट 1 मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं। तो पहले पार्ट 1 जरूर से जरूर देखें और उसके बाद पार्ट 2 देखें ताकि आप लोग के बहुत ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आज का क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए है 28, बी 30, सी 32 और डी 34। तो हमने पार्ट 1 में बताया था कि लगातार संख्याओं में बीच वाला संख्या औसत होता है, और जो भी पार्ट 1 ना देखें वो जरूर से जरूर पहले पार्ट 1 देख लें। तो लगातार संख्याओं में बीच वाला संख्या क्या होता है? औसत होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 3, 4, 5, 6, 7, इन संख्याओं का औसत कितना होगा? तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा कि 5 हो जाएगा। तो पार्ट 1 में इसी चीज को बहुत बढ़िया से समझाया गया है, बताया गया है। तो आप लोग पार्ट 1 जरूर से जरूर देख लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो चलिए, क्रमागत संख्या है 1, 2, 3, 4। अब 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। यानी यहाँ से जो 4 संख्या आएगा, 4 संख्या में जो बीच वाला संख्या आएगा 2 संख्या आएगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि संख्या ऐसे रहता है 1, 2, 3, 4, इसका औसत कितना होगा? इन संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लगातार संख्याओं में बीच वाला संख्या औसत होता है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में आएगा 2 संख्या आएगा। यहाँ पे 2 संख्या, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5, और संख्या कितना है? 2, इसलिए 2.5 इसका औसत हो जाएगा। औसत बराबर होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, यानी औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो चलिए, यहाँ पे 4 लगातार संख्याएं हैं, तो बीच में 2 संख्या आ जाएगी और औसत इसका कितना है? 27 है। तो यहाँ से औसत बराबर कितना? 27। अब संख्या कितना है? 2 है, तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुने संख्या। औसत बराबर है योग बटे संख्या, तो योग बराबर औसत गुने संख्या। तो यहाँ से योग बराबर औसत कितना? 27, संख्या कितना है? 2, यानी कितना हो जाएगा? 54। अब यहाँ से देखना है, 2 संख्या लेना है, दोनों संख्या लगातार होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, और दोनों का योग 54 होना चाहिए। तो वो संख्या कितना हो सकता है? 26 और 28, यही 2 संख्याएं हो सकती है लगातार, जो सम संख्या भी हो और योग 54 आ जाए। तो ये वाला संख्या कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा,
और ए वाला संख्या कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बीच में औसत 27 है, तो एक कम करके ले लीजिए और एक अधिक करके ले लीजिए, ये भी हो सकता है, या फिर आगे जाकर के ये भी कर सकते हैं, या यहाँ पे बीच में 27 है तो एक कम ले लेंगे इधर और एक ज्यादा ले लेंगे इधर। अब लगातार संख्या है तो ये 26 है, ये 28 है, तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही संख्या लगातार हो जाएगी 24, 26, 28 और 30। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 32 है, छोटी संख्या क्या होगी। तो 4 क्रमागत संख्या है 1 2 3 4। लगातार संख्याओं में बीच वाला संख्या औसत होता है, यहाँ पे औसत कितना है 32 है, बीच में संख्या कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये दोनों का औसत कितना है 32 है। औसत 32 है, संख्या कितना है 2 है। औसत बराबर होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। अब यहां से औसत 32 है और संख्या कितना है 2 है, तो योग कितना हो जाएगा 32 गुने 2 यानी 64। यहाँ पे लगातार 4 विषम संख्या है, तो अब देखना है कि लगातार विषम संख्या 2 कौन सी होगी जो जिसको जोड़ने पे 64 आ जाए, तो कौन सी होगी 31 और 33। अभी हम बताए थे कि औसत बीच में 32 है, तो एक घटा करके इधर 31, एक बढ़ा करके इधर 33, तो इधर कितना हो जाएगा ये वाला संख्या हो जाएगा 31, ये वाला संख्या हो जाएगा 33, तो ये कितना हो जाएगा लगातार विषम संख्या है तो 31 33, इसके बाद कितना हो जाएगा 35 और इधर कितना हो जाएगा 29। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 29। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा और प्रथम 71 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां से पहले योग भी निकाल सकते हैं, तो योग निकालेंगे तो क्या होगा n कितना 50 यानी 50 गुने 51 बटे 2 यानी योग हो जाएगा 25 गुने 51। अब यहां से औसत, तो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग कितना आया 25 गुने 51 और संख्या कितना है 50 है, यानी 25 गुनी 50 और ये हो जाएगा 25.5। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर n प्लस 1/2। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा कितना होगा, तो ये सारे क्वेश्चन इस पे बन जाएगा, बना सकते हैं। तो ये वाला कहां से आता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर ये हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है क्या n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब योग बराबर ये हो गया, इसमें पूरी संख्या कितना है n है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा योग बटे संख्या। तो औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, तो औसत योग कितना आ रहा है, योग ये वाला है n इंटू n प्लस 1/2। अब संख्या पूरी कितना है n है, n से n खत्म यानी डायरेक्ट औसत बराबर कितना आ गया n प्लस 1/2। तो यही फॉर्मूला आप
आप यूज कर सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन है। यानी औसत बराबर n प्लस 1/2, यानी n इसमें कितना है 50 प्लस 1/2 यानी 51/2 यानी कितना 25.5। चलिए तो दूसरा का कितना हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा 20 प्लस 1/2 यानी 21/2 10.5। तीसरा का कितना हो जाएगा n प्लस 1/2 यानी 15 प्लस 1/2 यानी 16/2 यानी 8। चलिए चौथा का कितना हो जाएगा 71 प्राकृतिक संख्या n प्लस औसत बराबर होता है n प्लस 1/2 यानी 71 प्लस 1/2 यानी 72/2 यानी 36। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 50 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 59 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा और 33 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो चलिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। अब हम n का मान निकालेंगे 60 तक के सभी विषम संख्याओं में। तो 60 तक के विषम संख्याओं में 59 तक विषम संख्या है, 1 हो जाएगा 3 5 डॉट डॉट सबसे लास्ट में 59 होगा। तो यहाँ पे Tn बराबर कितना हो जाएगा 59, A बराबर कितना हो जाएगा 1 और D बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला से Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से Tn कितना है 59, A कितना है 1, n निकालना है, D कितना है 2। अब एक घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 58, 2n माइनस 2 जुड़ जाएगा 60, 2n यानी कितना n बराबर 30। यानी यहाँ से n बराबर कितना हो गया 30। योग प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर कितना होता है n², यानी योग कितना हो जाएगा 30 के स्क्वायर यानी 900। अब औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योग बटे संख्या यानी 900 बटे संख्या कितना यानी n कितना 30, यानी औसत कितना हो जाएगा 30। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर ये दोनों क्या है सम संख्या है यानी 60 और 50 और ये दोनों क्या है विषम संख्या है 59 और 33। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है औसत बराबर n/2 और इसके लिए फॉर्मूला होता है औसत बराबर n प्लस 1/2। अब कैसे होता है, जैसे कि देखिए 60 तक के सभी विषम संख्याओं में यानी 60 तक के विषम संख्याओं में 59 तक ही मतलब विषम संख्या हम जोड़ सकते हैं। यहाँ है 59 तक यानी ये भी जुड़ जाएगा। तो इसके लिए औसत कितना होता है n प्लस 1/2 और ये दोनों के लिए औसत कितना हो जाएगा n/2। तो डायरेक्ट पहला का औसत कितना हो जाएगा n/2 यानी 60/2 यानी कितना हो जाएगा 30 और दूसरा का औसत कितना हो जाएगा n/2 यानी कितना 50/2 यानी कितना हो जाएगा औसत 25। अब ये कितना हो जाएगा 59 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। तो यहाँ से तीसरा क्या हो जाएगा 59 प्लस 1/2 यानी 60/2 यानी 30। अब चलिए चौथा, तो चौथा क्या है 33 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहां से इसके लिए क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 यानी कितना 34/2 यानी 17। तो ये देखना है कि ये दोनों के लिए औसत कितना n/2 और ये दोनों के लिए औसत कितना हो जाएगा n प्लस 1/2। अगर सम है तो n/2, अगर विषम यहाँ पे है तो n प्लस 1/2 हो जाएगी औसत। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। जैसे क्वेश्चन है 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा।
30 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 51 तक के सभी प्राकृत संख्याओं सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? और 71 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो चलिए प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। अब चलिए 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? क्वेश्चन यही है। तो 50 तक में सभी सम यानी 50 तक भी सम ही हो जाएगा। प्रथम सम 2 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6 डॉट डॉट 50 तक यानी tn बराबर यानी अंतिम पद कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सार अंतर d बराबर भी 2 हो जाएगा। चलिए tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से tn बराबर 50 है, a बराबर 2 है, n निकालना है, d बराबर 2 है। ये घट जाएगा इधर 48 2n माइनस 2, फिर इधर जुड़ जाएगा 50 बराबर 2n यानी 25, यानी n बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। अब चलिए योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, तो योग कितना हो जाएगा? 25 गुने n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 26। योग हो गया 25 गुने 26 और संख्या कितना है? 25। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यानी योग कितना आ रहा है? 25 गुने 26 और संख्या कितना है? 25, यानी 25 गुने 26 बटे 25 से 25 यानी औसत कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों 50 है और 30 है यानी सम है, तो इसके लिए औसत बराबर होगा n प्लस 2 बटे 2। ये दोनों के लिए औसत बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 2 बटे 2। और ये दोनों के लिए औसत बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बटे 2। तो चलिए निकालते हैं। तो कितना? पहला का औसत n प्लस 2 बटे 2 यानी n 50। यहाँ पे n कितना मानना है? 50। तो 50 प्लस 2 बटे कितना? 2 यानी 52 बटे 2 यानी कितना हो गया? 26। चलिए दूसरा का कितना हो जाएगा? दूसरा का n प्लस 2 यानी 30 प्लस 2 बटे 2 यानी 32 बटे 2 यानी औसत कितना हो जाएगा? 16। चलिए तीसरा के लिए क्या? n प्लस 1 बटे 2। ये विषम है, ये सम है। अगर सम रहे तो n प्लस 2 बटे 2 और विषम रहे तो n प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 51 प्लस 1 बटे 2 यानी 52 बटे 2 यानी 26। चलिए चौथा 71 प्लस 1 बटे 2 यानी 72 बटे 2 यानी 36। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।